अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। दुआएं तो मांगी जाती हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप रमज़ान रूटीन नहीं बताते और गज़ा और फ़िलिस्तीन के बारे में कुछ नहीं बात करते बोलकर। बात क्या करना है जी, चलिए आज मैं आपको मेरा रूटीन ही बता देती हूँ। तहज्जुद के नमाज़ के बाद देखिए मैंने सारे मुसलमानों के लिए दुआएं की है। आप भी छोटे छोटे लफ्ज़ों में कमेंट बॉक्स में दुआ ज़रूर लिख दें और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो दुआएं पढ़ के आमीन ज़रूर बोल दें। अगर लिखना नहीं जानते हैं तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें और अल्लाह से दुआएं ज़रूर करें। मेरी दुआ करने का तरीका वैसे तो काफ़ी देर तक दुआएं बातें चालू रहते हैं, फिर भी कुछ एक तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। या अल्लाह तू रहमान है, रहम कर जो ज़ख्मी हैं, जो परेशान हैं, जो बेघर हैं उनके ऊपर। और या अल्लाह रहम कर जो जुल्म ढा रहे हैं उनके दिलों पर, ताकि ये सारी चीज़ें रुक जाए। या अल्लाह सारे मुसलमानों पर, सारी उम्मत पर रहम कर या अल्लाह। ऐसी थोड़ी सी दुआएं मांगती हूँ मैं अल्लाह से। चलिए आप भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी दुआएं लिख देंगे ना, तो मुझे भी क्या मांगना है अल्लाह से पता चलेगा। थायराइड की गोली खा ली हूँ, रात में जो तहारी बनाई थी वही गरम रखी हूँ, इसीलिए आपके साथ में सहरी और इफ्तियार का कुछ भी रूटीन शेयर नहीं करती हूँ। ये देखिए मेरी तस्बीह खुल गई है, अब इसको पिरोना है दोबारा से। वैसे तो मेरे घर में काफ़ी तस्बीहें हैं, जहाँ रूम में जाएंगे वहाँ तस्बीहें हैं। उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली। अभी ये मेरा तस्बीह का दौर चालू है। देखिए काफ़ी देर तक पढ़ती हूँ। रब्बना आतीना 70 बार पूरी दुआ पढ़ती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह एक तस्बीह और अल्लाह के नामों की एक तस्बीह और या खालिको एक तस्बीह। या खालिक को एक तस्बीह पढ़कर अल्लाह से दुआ करने से चेहरे पर नूर रहता है। तो ये मेरा बहुत पुराना रूटीन है। उसके बाद एक तस्बीह या फ़त्ताह, उसके बाद एक तस्बीह या रज़्ज़ाक़। उसके बाद जैसे थक गई तो उठकर आराम करती हूँ, नहीं तो फिर रूटीन चालू ही रहता है। ये 7 बजे के वीडियो क्लिप हैं। अभी इधर से कुरान पढ़ूँगी। टारगेट रहता है अगर सुबह में ही पूरा सिफ़ारा ख़त्म हो जाए 1 या 1.5, तो शाम में नहीं लेती हूँ। डिपेंड करता है मैं कितना पढ़ती हूँ। देखिए वो जो तस्बीह खुल गई थी ना, उसका एक मोती इधर रह गया था शायद, वही उठाकर वापस रख दी हूँ। और ये देखिए मैं ये कुरान नया लाई हूँ और यूसुफ भी उठ गया है, वो भी मतलब चालू है उसका काम, मॉर्निंग रूटीन। वो सुबह सुबह जल्दी नहाता है। मैं ये नया कुरान लाई हूँ ना, तो अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, या अल्लाह कुरान के बाद कुरान ख़त्म करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, तेरा ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और ये कुरान को अच्छे से समझ कर पढ़ूँ ऐसी तौफ़ीक अता फ़रमा। और इसमें जो भी लिखा है तो मेरी ज़िंदगी में उतार, मतलब ऐसा मुझे बना बोलकर मैं ये कुरान खोलने से पहले दुआ कर रही हूँ अल्लाह से। मतलब आज ही, कल ही नया कुरान लाया है, आज ही पहला सिफ़ारा शुरू कर रही हूँ, इसलिए अल्लाह से ये दुआ की है। और कल परसों एक मुझे छोटा सा वीडियो आया था, उसमें नमाज से बैठने से पहले अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मुझे अच्छी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए ना। ये देखिए मेरी सहेली की बेटी आई है, नेट नहीं चल रहा है तो वो वाईफ़ाई पर उसका कुछ क्लास है 10 बजे से 5 बजे तक, तो आज दिन भर घर में रहेगी। तो मैंने यूसुफ को बोला है, वो फ़िज़िक्स वाला करता है ना, तो तू कानों में लगा कर बेटे और दीदी को टाइम दे बोलकर। तो फिर ये देखिए मैं है ना पादरी साहब को इधर अल्लाह हाफ़िज़ बोलने के लिए आई हूँ। उल्टे हाथ से कभी कभार बाय कर दूँ ना तो मुझे सुकून नहीं होता है, वापस दोबारा से सीधे हाथ से अल्लाह हाफ़िज़ करती ही हूँ। ये कल रात थोड़े से चावल आए थे मस्जिद से, कोई ये इफ्तियारी देते हैं ना वो वाले। ताज़े चावल बनो या रात के बचे हुए चावल हो, चिड़ियों का हक तो ज़रूर है। कुछ भी नहीं है पकाने का है तब तो फिर जो है वो पहला चिड़ियों को आता है, उसके बाद नया पकता है। चलिए कपड़े भी धो दिए हैं मैंने। गर्मी बहुत है ना जी, हलक सूख रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। चलिए अल्लाह खैर करेगा। कल रात मुझे मतलब कुकिंग नहीं थी, जो बचा कुचा था वही खाते ऐसा बोले थे,
तो इसलिए मैं अपना जो टाइम था ना इसमें डाली हूँ। देखिए नमाज़ वगैरह सब पढ़ने के बाद में 26 इंच इसकी कमर रखी है, 40 इंच इसकी लंबाई रखी है। जो किस्तक से है ना वो वहाँ 15 इंच का रखा है, मतलब 26 इंच रखा है तो नीचे 15 इंच, मतलब 30 इंच की घड़ी रखी थी। और एक क्रॉच एरिया 14.5 इंच रखा है और पांचा मैंने 10 इंच रखा है, सीने में आधा इंच गया तो 9.5 इंच बचा है। एक्चुअली ये ड्रेस के साथ जो पैंट आई थी ना बहुत ख़राब आई थी, तो मैं एक नई पैंट लाकर सी ली हूँ क्योंकि मुझे वो टॉप बहुत पसंद है। और इधर आ गई अपने अड्डे पर अभी जाने की तैयारी भी करना है ना। जो चीज़ें यूज़ करी हूँ नाजुक नाजुक वो सारे साफ़ करके उसको पीछे सरका दूँगी ताकि मेरे हेल्पर्स पादरी साहब वगैरह चीज़ों को डैमेज ना करें। मैं बोल रही हूँ ना अभी पैकिंग चालू हो जाएगी। अभी पादरी साहब को बोला है कुछ भी ख़त्म हो तब भी मत लाओ, क्योंकि नागपुर में उतना है और यहाँ इतना है। ये सारा ख़त्म होने तक मतलब यूसुफ का क्लास ख़त्म हो जाएगा, फिर ये बचा कुछ अब मैं तो नहीं खा सकती मैदे के आइटम वगैरह, तो लाओ ही मत बोल रही हूँ। उसके बाद वो कॉलेज चला जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें इधर ही बिखरी पड़ी रहेंगी। तो जितना है उतना ख़त्म करने का बोलकर है ना मैंने ऐसे बोला है। मखाने वगैरह सब ख़त्म हो जाते हैं, बस मैदे का जो सामान होता है ना वो पीछे रह जाता है। देखिए इसमें चीनी भी कितनी ज़्यादा की है और डब्बा भरकर भी चीनी है। और ये मैं हरी मूंग लाई हूँ, मूंग मुझे बहुत पसंद है मूंग मसूर साबित वाले चीज़ें हैं ना, हल्के लटपटे प्याज टमाटर के साथ बनाए तो हो गया, रोटी चावल जम के खाने का चलिए देखिए पास्ता वगैरह सब अलग अलग करके हिसाब से मैंने ये पूरा बड़ा सा बैग भर लिया है। और इधर भी देखिए जो भी डिब्बे में ज़्यादा का सामान है ना वो सारा भी ले रही हूँ मैं, ताकि वहाँ ख़त्म होने के बाद मुझे मंगाना ना पड़े। और अगली बार सोची हूँ आऊँगी तो ये मेरा जो जहेज़ है ना लेकर ही आऊँगी और लेकर ही जाऊँगी क्योंकि इधर एक घर उधर एक घर होकर काफ़ी सामान आ रहा है। उसके बाद ये तैयारी देखिए 5 किलो गेहूँ, 2 किलो बाजरा, 2 किलो जवारी पिसाई है मैंने, ये भी नागपुर के लिए है, ये तो काफ़ी दिन जाएगा आटा। और इधर लंच की तैयारी चल रही है। वाइट राइस बनाए हैं, कुल्फ़े की जो भाजी होती है ना वो डाल कर तुअर और मसूर की दाल मिक्स दाल चढ़ाई है, उसे तड़का लगाना है। ज़ोहर का टाइम हो गया है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली और आधा एक घंटा बीच में मिल जाता है ना तब दुआओं की किताबें भी पढ़ती हूँ। ये मीनिंग के साथ है तो मुझे है ना मैं क्या दुआ मांग रही हूँ अल्लाह से ये समझने का मुझे बहुत चक्कर रहती है। तो इसलिए देखिए मैं काफ़ी सारे दुआएं हैं ना पढ़ती हूँ। आप बोलेंगे अगर मैं दूर से बताऊँगी तो आप कौन सी दुआएं पढ़ते हैं हमको भी दिखाओ बोलकर, देखिए मैं यहाँ स्क्रीन के सामने ही दिखा रही हूँ। वैसे पिछले साल कम्युनिटी पोस्ट पर ये सारी दुआएं मैंने पोस्ट की हैं, आप चाहें तो वहाँ जाकर आराम से सुकून से भी सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने अल्लाह के पूरे 99 नाम याद किए थे, मतलब जो याद नहीं है उसे रेड पेन से मार्क करके और किताब का नाम भी दिखाया। पपड़ देखिए पूरे सूखने के बाद इस तरह से पोटली बांध कर भी 7-8 दिन सुखाती हूँ मैं, और आज इसको फ्राई करते हैं। वैसे अभी सूखने के हैं पर थोड़ा सा रिज़ल्ट बता दूँगी ना तो सही रहेगा। ये देखिए एकदम मस्त कुरकुरे, एकदम कुशकुशीत बोलते हैं ना मराठी में, वैसे बने थे, सुपर टेस्टी बने हैं। और ये देखिए पपड़, और ये पपड़ है ना थोड़े लाल होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जिसमें इसकी रेसिपी बताई है, इसीलिए मैंने इसमें कलर डाला था। ये देखिए कितने परफेक्ट बने हैं। दाल चावल पपड़ बहुत अच्छे लग रहे थे, पादरी साहब काफ़ी तारीफ़ करके खाए।
और इधर देखिए 2 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, मुझे बिल्कुल सताता नहीं है। और एक दिन पूरा 12 घंटे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। वो बच्ची को दोपहर में बीच में 1 घंटा छुट्टी थी, तो वो है ना घर पर लंच के लिए गई है और टैब वगैरह यहीं रख के, टैब नहीं लैपटॉप है, रख कर गई है। चलिए मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ। राई डाला, ज़ीरा नहीं डाला, ज़ीरा लहसुन हरा धनिया पीसा था, कड़ी पत्ता डाला, वो मसाला डाला, उसके बाद आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली। ये तड़का कुछ अलग है, इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना ज़रूरी है, तभी तड़के का सुपर टेस्ट आता है। वेज दावत वाला व्लॉग है ना, उसमें जो मैंने दाल का तड़का लगाया है ये वही रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। चलिए शाम हो गई है, सारे कपड़े सूख गए हैं, अपने अपने जगह रख दूंगी घड़ी करके, नहीं तो सिलमटें बहुत पड़ेंगे। बीच में 15-1 मिनट मैंने रेस्ट भी किया था। मतलब बहुत थकूं तभी रेस्ट करती हूँ, नहीं तो खाली टाइम मिला के तस्बीह या कुरान आ जाता है हाथ में। और क्या बोले तो हलक बहुत सूख रहा है ना जी, ऐसा एकदम इतनी परेशानी हो रही है। ऐसे वो क्या बोलते हैं हमारे इसमें, हलक सूख के बंगड़ी हो गया ऐसे बोलते हैं, वैसी हालत हो रही है। अभी यहाँ थोड़ा एसी में कुरान पढ़ूँगी, ठंडी ठंडी हवा पीठ को लगते रहेगी, आगे अल्लाह की इबादत होते रहेगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो एसी है और मैं ठंडी हवा लेकर अपने आप को सुकून कर सकती हूँ। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन लोगों के पास एसी वगैरह नहीं है ना, अल्लाह उन लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जान दे, उनका हलक इतना बिल्कुल नको सुकन दे, उनको बिल्कुल तकलीफ़ नको होने दे अल्लाह। और ये मेरा लाडला देखिए, ये 5 मिनट की नैप है ना, उसे अचानक लग जाती है, थक जाता है तो किताब है ना ऐसे ही रहती है, मैं कई बार दिखाई हूँ। और मेरी इधर तस्बीह पढ़ना चालू था। और इधर आ गई हूँ, अंडे उबलने के लिए रखी हूँ, और इधर पानी गरम रखी हूँ, 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आलू छील रही हूँ। आलू के आप फ्रेंच फ्राई बनाओ या चिप्स बनाओ, हर चीज़ आलू पर डिपेंड होती है। ये जो आलू है सफ़ेद नहीं है, ये येलोइश आलू है, इसके फिंगर चिप्स क्रिस्पी नहीं बनते हैं, हल्के ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से आलू आलू जैसा टेस्ट आता है। जिनको नरम खाना पसंद होता है ना फ्रेंच फ्राइज़, उनके लिए सही है। जिनको क्रिस्पी खाना होता है तो ये आलू के वो ना बनाएं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे आलू चिप्स पर दोबारा से, आलू कच्चे हैं क्या, आलू क्या बोले तो सोयाबीन का तेल है क्या, हमारे तो बनते ही नहीं। तो मैंने पूरे डिटेल 2 वीडियो आलू चिप्स पर बनाए हैं, पूरा डिटेल उसमें बताया है क्या क्या करना चाहिए, आलू कैसा लेना चाहिए। तो आप चाहें तो वहाँ जाकर ज़रूर देखें। एक छोटे से आलू के इस तरह से चिप्स काट लिए हैं और 2 प्याज के इस तरह से गोल गोल स्लाइस बना रही हूँ, देखिए। और इधर पानी उबल रहा है, ये फ्रेंच फ्राइज़ ना आलू फिंगर्स उबलने के लिए डाल रही हूँ। जस्ट ऐसा पानी उबलने लग गया कि चारों तरफ से ये फिंगर्स काट लेना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो बर्फ़ के ठंडे पानी में डाल दें या फिर रनिंग वाटर में अच्छे से धो लें, पूरा पानी नितार लें और फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने के बाद आप जब चाहें तब लेकर फ्राई कर सकते हैं, मतलब ये 10-15 दिन के लिए तो अच्छे से स्टोर हो जाता है। उसके बाद मैंने उधर रखा और इधर तेल गरम रखा है, पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। 250 ग्राम बेसन, 2 चुटकी अजवाइन, आधा चम्मच नमक, 2 चुटकी खाने का सोडा और लगे उतना हिसाब से पानी डाला है। आपको कंसिस्टेंसी भी बताती हूँ, ये देखिए थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी मैंने अलग प्लेट में निकाल कर रखा है। आटा क्यों निकाला है वो भी आगे बताती हूँ आपको। पहले आलू के चिप्स बना लेते हैं। मैंने एक ही आटा बनाया है, आप सिर्फ आलू के बना रहे हैं ना तो इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स ज़रूर डालें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। कढ़ाई काफ़ी दिन से यूज़ नहीं हुई थी ना, तो पकोड़े थोड़ा सा नीचे से चिटक गए हैं। वाह क्या कलर आया है पकोड़ों का बहुत अच्छा कलर आया था। और मुझे मस्जिद में नहीं देना था ना, तो इसलिए मैं रेसिपी देर से शुरू करी थी, क्योंकि मस्जिद में कोई नहीं है, पादरी साहब आते आते देख कर आए थे।
तो ये देखिए प्याज के पकोड़े जो कट करके बनाते हैं क्रिस्पी, वो अलग टेस्ट आता है। ये तो सुपर टेस्टी, अंदर की प्याज मीठी मीठी और ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी, अंदर सॉफ्ट। ठंडा होने के बाद तो पूरा नरम नरम हो जाता है। जिनको हल्की मीठी चीज़ें और प्याज की चीज़ें पसंद आती हैं ना, उनको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। उसके बाद वो प्याज के पकोड़े बना लिए और अंडे छील ली हूँ। और मेरा हर साल का ये है, मैं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ, इसमें 6 पीस निकलते हैं और इतने छोटे अंडे के भजे बनाऊँगी तो स्वाद ही नहीं आएगा। फिर उसको सरका दी और चाकू से एक अंडे के 4 टुकड़े बना ली हूँ। अंडा गलती से कभी भी साबित फ्राई ना करें। अगर आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं कुकिंग में तो आपको तो पता ही होगा। अगर आप न्यू हैं तो बिल्कुल ये काम ना करें। ये आधा अंडा भी तेल में फटता है, ठप ठिप आवाज़ आते रहता है। और तो पूरे अंडे की तो बात ही मत बोलिए, जैसे बम फूटे जैसा फूट जाएगा, तेल सारा घर भर के हो जाएगा। ये देखिए मैं कितने दूर खड़ी रहकर कितना लंबा चमचा लेकर फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल उसको देर तक छोड़ ही नहीं रही हूँ, हिला ही रही हूँ ताकि उसके अंदर की जो भी हवा है निकले और अच्छे से पकोड़े बन के बाहर आएँ। उसके बाद पकोड़े बना लिए। उसके बाद ये देखिए फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर रही हूँ और कलर देखिए इसका अब बहुत अच्छा आया है। ऐसे सॉफ्ट फ्राइज़ है ना, यूसुफ को और पादरी साहब को बहुत पसंद है। एक्चुअली ये वीडियो है ना आप ही की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, क्योंकि पिछले साल हर रोज़ वीडियो अपलोड करती थी, पर रमज़ान में एक दिन छोड़कर ही अपलोड किया है। 15 वीडियोज़ पूरी रूटीन अपलोड की है। बस थोड़ी दुआओं में फ़र्क होता है और मस्जिद में अगर भेजना है तो रेसिपीज़ बड़ी होती हैं, नहीं भेजना है तो छोटी होती हैं। सेम वही होता है, तो इसलिए मैं इस साल रूटीन नहीं भेज रही थी आपके लिए। चलिए खैर कोई बात नहीं। उसके बाद रूह अफ़ज़ा भी बना लिया और तरबूज कट कर लिया। पादरी साहब की और यूसुफ की दुआएं चल रहे हैं, मेरा इधर काम चल रहा है। काम के साथ रब्बना आतिना और या फ़त्ताहू और नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहुन करीब, ये मेरी ख़ास दुआएं हैं, ये पढ़ रही हूँ। यूसुफ को बोली दुआएं पढ़ ले बेटे, तो वो बोल रहा है। दादा दादी जी के लिए भी मैंने जन्नत में डालो बोल दिया, उनके दर्जात बुलंद करो बोला, भाईजान के लिए दुआ मांगा, अब्बा के लिए मांगा, सब बोला। वो मतलब मैं पहले से सिखाते आ रही हूँ ना। रोज़ा नहीं भी रहे तो अगर मेरे इफ्तियारी के टाइम ये लोग सामने रहेंगे ना तो कंपलसरी मेरे साथ इफ्तियार करेंगे ही करेंगे, दुआओं में शामिल होंगे। मैंने ऐसा रूल्स रखा है। 21 रोज़े को पादरी साहब की अम्मी की बरसी है और 23 रोज़े को पादरी साहब के अब्बा की बरसी है। तो ये दिन है ना हमारे घर में दुआओं का ज़्यादा सिलसिला चलता है। चलिए मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया है। अगर मैं दस्तरखान साफ़ करते बैठूं तो ज़्यादा टाइम जाएगा, तो यहाँ आकर नमाज़ पढ़ रही हूँ। चलिए इशा की नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद तरावी की नमाज़ पढ़ लूँगी, सर्कल फिर से शुरू हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।